आप देख रहे हैं अमेज नाउ। गंगा, यमुना, राप्ती और गोमती के तटवर्ती इलाकों से खबरें आप तक। नमस्कार, सत्य घटना के नए अंक के साथ मैं युक्ता। शुरुआत करते हैं आज की मुख्य घटनाओं से। अग्निपथ योजना से नाराज युवा उपद्रव करने पहुंचे पीपीगंज स्टेशन। गोरखपुर में मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह कार्यक्रम के अंतर्गत 400 जोड़े बंधे शादी के बंधन में। एमजी इंटर कॉलेज में एसपी ट्रैफिक की मौजूदगी में चलाया गया नशा मुक्ति अभियान। पंचायत प्रतिनिधियों के आश्रितों को सरकार द्वारा प्रदान की जाएगी आर्थिक सहायता। और मानसून आने से पहले गोरखपुर प्रशासन पूरी तरह से मुस्तैद। पूर्वांचल में क्वालिटी एजुकेशन और एक्सीलेंट प्लेसमेंट के लिए अनेक राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कारों से सम्मानित KIPM गीजा गोरखपुर। Admissions open for BTech, B Pharma, M Pharma, MBA and Polytechnic. Now also offering BBA, BCA and BCom courses. KIPM गीजा गोरखपुर। आत्मदीप विद्यालय सेक्टर नियर देवरिया बाईपास गोरखपुर। 1.25 एकड़ में फैले इस विद्यालय का वातावरण बेहद ही नैसर्गिक। यहाँ प्लेवे से लेकर 12वीं तक के बच्चों की CBSE पैटर्न पर अनुभवी और कुशल शिक्षकों के मार्गदर्शन में शिक्षा दान। पारंपरिक शिक्षा के साथ साथ बच्चों को व्यवहारिक शिक्षा देना विद्यालय का उद्देश्य। 2 भवनों के बड़े बड़े और हवादार कमरों में ऑडियो वीडियो टेक्नोलॉजी द्वारा ज्ञानार्जन। बच्चों के शारीरिक एवं मानसिक विकास के लिए मेंटर, संगीत साधक और कुशल खेल प्रशिक्षक उपलब्ध। शानदार तकनीकी युक्त ऑडिटोरियम जहां होता है विचारों का आदान प्रदान और प्रतिस्पर्धा। प्रायोगिक ज्ञान के लिए अत्याधुनिक और सुसज्जित प्रयोगशालाएं। आत्मदीप विद्यालय सेक्टर नियर देवरिया बाईपास। संपर्क करें 9935703444 और 8853210002। अब सत्य घटना विस्तार। सेना की तैयारी करने वाले छात्र अग्निपथ योजना को लेकर काफी नाराज नजर आ रहे हैं। बिहार की कई ट्रेनों को आग के हवाले कर दिया गया। वहीं बलिया में भी खड़ी ट्रेन में आग लगाई गई और गोरखपुर पीपीगंज स्टेशन पर भी 100 की संख्या में पहुंचे लोगों ने उपद्रव करने चाहा, लेकिन मौके पर RPF, GRP और सिविल पुलिस ने उन्हें रोका और कई लोगों को हिरासत में लिया। इसी क्रम में CPRO पंकज कुमार सिंह ने बताया कि कुछ उपद्रवियों द्वारा बलिया में भी खड़ी ट्रेन में आग लगा दी गई और गोरखपुर के पीपीगंज में भी 100 की संख्या में उपद्रवी पहुंचे थे, लेकिन RPF, GRP और सिविल पुलिस की सतर्कता से वहां कोई बवाल नहीं हो पाया। कुछ लोगों को हिरासत में भी ले लिया गया है। उपद्रव की वजह से 34 लोकल ट्रेनों को निरस्त कर दिया गया है। ये तो मेन है। सुबह बलिया में प्रदर्शन शुरू हुआ। सुबह कुछ प्रदर्शनकारी इकट्ठा हुए और जिन्होंने पथराव किया और उसके बाद से वॉशिंग पिट में खड़ी एक कोच में, खाली कोच में आग लगा दिया, जिसके बाद से लगातार जो है रेलवे निगाह बनाए हुए हैं अपने स्टेशनों पर और इस प्रदर्शन को ध्यान में रखते हुए कुल 34 ट्रेनें अभी तक निरस्त की गई हैं। सब लोकल ट्रेनें हैं जो उस रूट पे चलती हैं, जिन पे प्रभाव पड़ा है, और इसके अलावा 2 ट्रेनें शॉर्ट टर्मिनेट की गई हैं, यानी कि रास्ते में उनको शॉर्ट टर्मिनेट कर दिया गया है। इसी क्रम में कुशीनगर जनपद में अग्निपथ के विरोध में रेलवे ट्रैक पर उतरे छात्रों ने छपरा से आ रही पैसेंजर ट्रेन को रोका। छात्रों ने रेलवे ट्रैक पर उतरकर जमकर नारेबाजी और प्रदर्शन किया। मौके पर भारी पुलिस बल मौजूद दिखी। जिले के बड़े पुलिस अधिकारी भी मौके पर पहुंचे। एहतियात के तौर पर तमकुही रोड स्टेशन पर भी भारी पुलिस फोर्स तैनात कर दी।
सीएम योगी के कार्यकाल में 2 लाख से अधिक लड़कियों की मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना के तहत शादी हुई है। इसी क्रम में शुक्रवार को गोरखपुर में 400 बेटियों के हाथ पीले किए गए। सामूहिक विवाह योजना के तहत महंत दिग्विजयनाथ स्मृति पार्क में भव्य आयोजन किया गया। आयोजन में जनप्रतिनिधि और प्रशासनिक अधिकारी ने मेजबान की भूमिका निभाई। इसी क्रम में मुख्य विकास अधिकारी इंद्रजीत सिंह ने बताया कि मुख्यमंत्री सामूहिक योजना के कार्यक्रम अंतर्गत कुल 400 जोड़ों का सामूहिक विवाह संपन्न कराया गया। जो भी हमारे सरकारी योजनाओं के तहत सामान उपलब्ध कराए गए थे, उन सामानों को देकर सारे रीति रिवाजों के तहत सामूहिक विवाह संपन्न कराया गया। तो क्या रही है, चलिए। ओम अर्यवरं देवं कन्या अग्निमक्षतः शानो अणिमा देवः प्रेतो मुञ्चन्तमापते स्वाहा। मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह कार्यक्रम के अंतर्गत कुल 400 जोड़ों का सामूहिक विवाह संपन्न कराया गया है और जो भी हमारे गवर्नमेंट ऑर्डर में जिन्हें भी कानूनी सामान उपलब्ध कराना है वो साथ साथ दिया गया है और सारे रीति रिवाजों के साथ, धार्मिक अनुष्ठानों के साथ कराया गया है। इसमें सभी वर्ग के जो हमारे नागरिक हैं उन्होंने पार्ट लिया। कुल 400 जोड़े हैं जिनका सामूहिक विवाह अभी संपन्न हुआ। नशा मुक्ति अभियान जागरूकता कार्यक्रम के तहत शुक्रवार को गोरखपुर के महात्मा गांधी इंटर कॉलेज में अभियान चलाया गया। इस अभियान में एसपी ट्रैफिक एमपी सिंह ने भी शिरकत की। इस दौरान एडी इंटर कॉलेज की छात्राओं व महात्मा गांधी इंटर कॉलेज के स्काउट गाइड के छात्रों को नशे की लत से दूर रहने की जानकारी दी गई। इस मौके पर एसपी ट्रैफिक ने कहा कि नशा इंसान को बुराई और बर्बादी की राह पर ले जाता है, इसीलिए इससे दूर रहना चाहिए। नशा हम क्यों लेते हैं? नशा हम इसलिए लेते हैं कि नशा लेने में खुशी का अनुभव होता है। सोचते हैं कि पता नहीं क्या नया है, क्यूरियोसिटी होती है जानने की। और दूसरा दोस्त लोग ये कहते हैं कि अरे यार, देखिए युवाओं में नशाखोरी की प्रवृत्ति हमारे भारत देश में बढ़ रही है। तो बच्चों को नशाखोरी के दुष्परिणामों से जागरूक करने के लिए महात्मा गांधी इंटर कॉलेज में DIO साहब के सहयोग से और यहाँ के प्रधानाचार्य साहब के सहयोग से यहाँ पे आयोजन किया गया। नशा मुक्त भारत अभियान का यहाँ पे बच्चों के लिए अवेयर कराया गया, बच्चों के लिए कि बच्चे हर प्रकार के नशे से दूर रहें। बच्चे देश की ताकत हैं, धरोहर हैं। आगे चल के देश का निर्माण इन्हीं को करना है और देश को आगे ले जाना है। देश को तभी आगे ले जा पाएंगे जब शराब, तंबाकू या अन्य विभिन्न प्रकार के नशों से दूर रहेंगे। बच्चों को ये भी बताया गया कि किसी भी प्रकार का कोई व्यसन अगर करता हो तो उसकी शिकायत भी सक्षम स्तर पे अपने अध्यापकों को भी दें और अपने पेरेंट्स को दें और पुलिस अथॉरिटी से भी शिकायत करें। पंचायत प्रतिनिधियों के आश्रितों के लिए सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। अगर कार्यकाल के बीच ही किसी पंचायत प्रतिनिधि की मृत्यु होती है तो उसके परिवार और आश्रितों को सरकार की तरफ से आर्थिक सहायता प्रदान की जाएगी। इसके लिए राज्य स्तर पर पंचायत कल्याण कोष की स्थापना कर दी गई है। सरकार से हरी झंडी मिलते ही जिले में मृतक पंचायत प्रतिनिधियों के आश्रितों को चिन्हित किया जाने लगा है। इसी क्रम में जिला पंचायत राज अधिकारी हिमांशु शेखर ठाकुर ने बताया कि सरकार की पंचायत कल्याण कोष योजना के तहत ग्राम पंचायत, क्षेत्र पंचायत और जिला पंचायत के प्रतिनिधियों को लाभ मिलेगा। अगर उनके साथ किसी तरह की अनहोनी होती है तो उनके आश्रितों को इस योजना के तहत लाभ दिया जाएगा। इसमें प्रधान ग्राम पंचायत, प्रमुख क्षेत्र पंचायत और अध्यक्ष जिला पंचायत की मृत्यु की स्थिति में उनके आश्रितों को 10 लाख रुपए की आर्थिक सहायता मिलेगी। जिला पंचायत सदस्यों के साथ अनहोनी होने पर उनके परिवार को 5 लाख की आर्थिक सहायता मिलेगी। वहीं क्षेत्र पंचायत के सदस्यों के परिवार को 3 लाख और ग्राम पंचायत के सदस्यों के परिवार को 2 लाख रुपए की आर्थिक सहायता दी जाएगी। ग्राम जो अभी दिसंबर में पिछले वर्ष माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने प्रधान जी लोगों का और सभी जिला स्तरीय जो पंचायत व्यवस्था है उसके जो प्रतिनिधि हैं उनका सम्मेलन कराया था। उसमें पंचायत कल्याण कोष बनाने की उन्होंने घोषणा की थी। उसके तहत जियो जारी हो गया, जिसके अंतर्गत अगर किसी प्रधान की या जिला पंचायत अध्यक्ष की या
या प्रमुख की मृत्यु होने पर उनके उस केस में 10 लाख रुपए की धनराशि, अगर कोई जिला पंचायत सदस्य की मृत्यु होने पर कार्यकाल के दौरान 5 लाख रुपए की धनराशि, किसी बीडीसी मेंबर की मृत्यु होने पर 3 लाख की धनराशि और किसी ग्राम पंचायत सदस्य की मृत्यु होने पर 2 लाख की धनराशि दी जाएगी। तो इसके तहत कई ग्राम पंचायतों में, कई जिलों में इसकी अंतर्गत धनराशि का आवंटन किया भी गया है, जो कि काफ़ी श्रेयस्कर कदम है। इसकी वजह से कोई भी अगर अचानक किसी प्रधान की किसी वजह से मृत्यु हो जा रही है तो उसको ये धनराशि उसको और उसके परिवार वालों की मदद के लिए बहुत कारगर साबित हो रहा है। और गोरखपुर में भी एक ऐसे एक प्रधान जी की भी मृत्यु हुई है, अभी उनसे बात की जा रही है, उनके द्वारा क्लेम करवाया जाएगा, उसके बाद उनको भी जो धनराशि का आवंटन है ये कराया जाएगा। मानसून आने को है, ऐसे में गोरखपुर का जिला प्रशासन नदियों किनारे स्थित बांधों को लेकर कितना मुस्तैद है, इस बात की जानकारी देते हुए गोरखपुर के जिला अधिकारी कृष्ण करुणेश ने बताया कि जितने बंधे हैं उनका निरीक्षण किया जा रहा है, कहीं कहीं काम भी चल रहा है। बरसात से पहले इनको मेंटेन कर लिया जाए, यही हमारा प्रयास है। जितने बंधे हैं एटलीस्ट हम लोग ये इंश्योर कर लें कि इनका निरीक्षण हो जाए, और जहाँ जहाँ काम चल रहा है वहाँ अधिकारियों को भी नामित किया गया है। कुछ जगह मैं खुद भी जाऊँगा देखने के लिए। मैं हो गया एक छोटे से ब्रेक का, शेष खबरें ब्रेक के बाद। अश्मिता हॉस्पिटल मल्टी स्पेशलिटी सेंटर, गीता वाटिका रोड, गोरखपुर। प्रसूति स्त्री इनफर्टिलिटी रोग विभाग, नवजात शिशु बाल रोग विभाग, हड्डी एवं जोड़ रोग विभाग, जनरल एवं लैप्रोस्कोपी सर्जरी विभाग, गंभीर एवं अति गंभीर रोगी विभाग, विशेषज्ञ चिकित्सक द्वारा इमरजेंसी सेवा 24 घंटे उपलब्ध। कम खर्च में बेहतर इलाज ही हमारी पहचान है। अपॉइंटमेंट हेतु संपर्क करें 9838463555। आधुनिक सुविधाओं से सुसज्जित ओटी, इमरजेंसी, आईसीयू वार्ड, एनआईसीयू वार्ड, जनरल और प्राइवेट वार्ड उपलब्ध। हमारा पता है अश्मिता हॉस्पिटल, पादरी बाजार चौक से 500 मीटर पश्चिम, गीता वाटिका रोड, गोरखपुर। वाणी मोबाइल, बलदेव प्लाजा, गोलघर, गोरखपुर। आईफोन, OnePlus, सैमसंग, वीवो, ओप्पो, रियलमी, MI, लावा, टेक्नोमोटो, ये सभी प्रोडक्ट उपलब्ध हैं। हमारे यहाँ सभी प्रकार की उत्कृष्ट आधुनिक और लेटेस्ट मोबाइल उपलब्ध। बलदेव प्लाजा, गोलघर, राजेंद्र नगर, गोरखनाथ और हाटा, कुशीनगर जनपद में भी वाणी मोबाइल की सभी सेवाएं उपलब्ध। मोबाइल नंबर 918687419008। ब्रेक के बाद स्वागत है, चलते हैं शेष खबरों की ओर। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में हत्या का साक्ष्य मिलने के बाद भी बांसगांव थाने पर दर्ज नहीं हुआ मुकदमा। पीड़ित पहुंचे प्रेस क्लब और लगाई न्याय की गुहार। थाना बांसगांव क्षेत्र ढरसी के रहने वाले अनिल यादव ने बताया कि मेरे भाई सुनील यादव को ग्राम ढरसी से सुनील यादव के साड़ू दिलीप यादव ने अपने ससुराल कोपवा ले गए, जो उसके साड़ू दिलीप यादव और साला रमेश यादव और उसकी पत्नी सुधा यादव ने साजिश कर सुनील यादव की गला दबाकर हत्या कर दी। उसका शव पेड़ की डाली से लटका दिया। जिसकी सूचना परिजन को हुई तो परिजन द्वारा पुलिस को फोन करके मौके पर बुलाया गया। मौके पर पुलिस पहुंची तो शव को अपने कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। गोरखपुर के जर्नलिस्ट प्रेस क्लब पर पीड़ित के भाई अनिल यादव आज प्रेस वार्ता करने पहुंचे और उसने आरोप लगाया कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट में गला दबाकर हत्या करने का रिपोर्ट आया है, लेकिन बांसगांव थाने पर उनकी फरियाद नहीं सुनी गई। पीड़ित 13 जून को वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक से न्याय की गुहार भी लगा चुके हैं, लेकिन अभी भी हत्या का मुकदमा दर्ज नहीं हुआ है। पीड़ित ने न्याय की मांग के लिए आज प्रेस वार्ता के माध्यम से अपना बयान दिया। पीड़ित का कहना है कि हमें न्याय चाहिए और बांसगांव थाने से हमारा मुकदमा दर्ज होना चाहिए। हत्या हो गई है और मेरा नाम अनिल यादव है और मेरे पिताजी का नाम हरीशचंद्र यादव, गांव ढरसी जो है थाना गगहा पड़ता है। और मेरे भाई को जो है उनके साड़ू दिलीप यादव जो है हमारे घर ढरसी से लेके आए थे और जो है यहाँ कोपवा में लेके आए थे। और यहाँ ले आने के बाद जो है इनको जो है इनकी दिलीप यादव और साला दिलीप यादव और उनकी पत्नी सुधा यादव और जो है उनका जो है साड़ू जो है रमेश यादव जो है मिलके तीनों लोगों ने जो है साजिश कर जो है उसकी हत्या कर दी। और जो है वहीं अपने उन्हीं के गांव जो है कोपवा में जो है ले आके जो है एक आम की डाली से जो है उनका शव जो है लटका दिया।
और उसके बाद से जो हमको जो है गांव वालों के द्वारा जो है सूचना मिली कि जो है ऐसी घटना हो गई है, तो फिर मैं मौके पे पहुंचा, तो फिर पुलिस को सूचना दिया। पुलिस जो है लाश को जो है पोस्टमार्टम के लिए जो है भेज दी और पोस्टमार्टम के लिए भेज दी। उसके बाद जो है हम वहाँ से पोस्टमार्टम करा के आए, तो इसकी सूचना जो है थाना पे दिए। दूसरे दिन ही जाके जो है इसकी सूचना जो है थाने पे दिए। वहाँ थाना प्रभारी जो है इस चीज़ को जो है आत्महत्या माना, जबकि वो आत्महत्या नहीं है, उनको जो है गला दबा के जो है उनकी हत्या की गई है। पोस्टमार्टम में क्या रिपोर्ट आया? पोस्टमार्टम में रिपोर्ट जो है, पोस्टमार्टम का रिपोर्ट जो है गला दबा के जो है दबाने से उनकी वो आया है, गला दबाने से हुआ है। अभी क्या चाहते हैं? अभी हम न्याय चाहते हैं। हम वहाँ एसएसपी माननीय एसएसपी महोदय जी को भी सूचना दिया इसके बारे में, लेकिन अभी तक हमारा मुकदमा दर्ज नहीं हो पाया। गोरखपुर में कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच जुम्मे की नमाज शुक्रवार को सकुशल संपन्न हुई। गोरखपुर के घंटाघर इलाके का जामा मस्जिद हो या फिर मुबारक खां शहीद की दरगाह, हर जगह शांतिपूर्ण ढंग से जुम्मे की नमाज अदा की गई। इस दौरान डीएम, एसएसपी सहित सभी अधिकारी अलग अलग जगहों पर भ्रमण कर स्थिति की जायजा लेते हुए दिखे। आखिरकार जब सभी मस्जिदों, दरगाहों पर जुम्मे की नमाज सकुशल संपन्न हुई, तब अधिकारियों ने राहत सांस ली। इस संबंध में जानकारी देते हुए एडीएम सिटी विनीत कुमार ने कहा कि आगे भी हम इसी तरह सतर्क रहेंगे। स्थल जहाँ पे पूर्व में किसी प्रकार की घटनाएं घटित हुई हैं, उसको लेकर विशेष तौर पे हमारी निगरानी और सतर्कता है, और वहाँ पर हमारी टीमें, जो एलआईयू की टीमें हैं, वो भी अपना निगरानी कर रही है, और पुलिस प्रशासन की मुस्तैदी भी है। वहाँ पे मजिस्ट्रेट और पुलिस की अलग से ड्यूटियाँ लगाई गई हैं, और उन स्थलों पर हम लोगों ने संवाद के माध्यम से लोगों से वार्ता की है। किसी प्रकार की कोई समस्या या कोई इस तरह की संदिग्ध चीज़ जो लोगों में दिखाई देगी जिसको लेकर कोई आरोप, ऐसा कुछ नहीं है, और पूरी तरह से शांति प्राप्त है, और आगे भी हम इस बात को लेकर पूरी तरह से निश्चित है कि शांति ही बनेगी। बातों के जरिए न जहर खाएंगे न खिलाएंगे, इस मंत्र के साथ गोरखपुर का गोरक्षपीठ गौ आधारित प्राकृतिक खेती को विस्तारित करने का अभियान चला रही है। इसी के तहत गोरक्षपीठ में 2 दिवसीय प्रशिक्षण कार्यशाला का आयोजन किया गया। कार्यशाला के दौरान किसानों को सहज तरीके से जीवामृत और प्राकृतिक कीटनाशी बनाना सिखाया गया। प्रशिक्षण के दौरान गौ आधारित प्राकृतिक खेती के अभियान में जुटे आशीष सिंह ने कहा कि 200 लीटर जीवामृत 1 एकड़ खेत के लिए संजीवनी के समान है। जीवामृत बनाने के लिए देशी गाय का गोबर, गौमूत्र, पानी, गुड़, चने की दाल, बेसन मिलाया जाता है। लखनऊ में नहीं है, मैं यहाँ थोड़ा नीचे की मिट्टी ले लीजिए, ऊपर वाली प्राकृतिक कृषि अभियान से पिछले 12 वर्ष से जुड़ करके हम पूरे देश भर में गौ आधारित प्राकृतिक खेती के विषय पे प्रशिक्षण देने का, और स्वयं अपनी खेती करने के साथ साथ और लोग भी जो रासायनिक खेती के विकल्प के रूप में और जो वर्तमान में चुनौती है मृदा स्वास्थ्य को ठीक करने के लिए प्राकृतिक खेती की तरफ बढ़ रहे हैं। इसी क्रम में गोरक्षपीठ गोरखपुर में और यहाँ पर 2 दिन का प्रशिक्षण आयोजित हुआ, जिसमें सभी कृषि फार्मों के जो विशेषज्ञ हैं कृषि विज्ञान केंद्र के और आदरणीय प्रधानाचार्य जी, पूर्व प्राचार्य जी, और इस क्रम में पहले दिन सैद्धांतिक पक्ष प्राकृतिक खेती का पूरा होने के बाद आज प्रयोगात्मक कार्रवाई हो रही है। पहले ही क्रम में वहाँ पर हमने जीवामृत 200 लीटर में बनाया है। 200 लीटर जीवामृत 1 एकड़ खेत के लिए पर्याप्त होता है। इसमें देसी गाय के गोबर और गोमूत्र को गुड़ के साथ 1 किलो गुड़ और दाल का बेसन यानी चने का बेसन रहे, और उड़द और मटर का हम बेसन नहीं रिकमेंड करते। और इसके अलावा प्रोटीन रिच होने के कारण हम सोयाबीन या मूंगफली के भी प्रयोग को इसलिए नहीं करते क्योंकि उसमें तिलहन है। भाजपा की तरफ से भोजपुरी स्टार दिनेश लाल यादव निरहुआ मैदान में हैं। बहरहाल भोजपुरी स्टार और बीजेपी नेता दिनेश लाल यादव निरहुआ आजमगढ़ लोकसभा उपचुनाव का प्रचार जोर शोर से कर रहे हैं। शुक्रवार को बीजेपी प्रत्याशी निरहुआ संघ परिवहन मंत्री दयाशंकर सिंह आजमगढ़ डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन अधिवक्ताओं के बीच पहुंचकर निरहुआ के समर्थन में उपचुनाव में विजयी बनाने की अपील की। उन्होंने अधिवक्ताओं को आश्वासन दिया है कि उनकी बातों को सदन में उठाएंगे।
वहीं मीडिया से भी बातचीत में उन्होंने सपा पर हमला बोलते हुए कहा कि आजमगढ़ की जनता दिनेश लाल निरहुआ को जिताने का फैसला कर चुकी है। समाजवादी पार्टी अपनी सीट तक नहीं बचा पाई। 2017 में करारी हार का सामना करना पड़ा। अब आजमगढ़ की भी जनता समझ चुकी है, सत्ता योगी और मोदी की है। माननीय दयाशंकर सिंह जी, परिवहन मंत्री, स्वतंत्र प्रभार, खुद देख लीजिए कि बार आजमगढ़ बार में आप इतनी भारी संख्या में आज अधिवक्ताओं का जुटना ये प्रमाणित करता है कि यहाँ के लोग अपना निर्णय कर चुके हैं। अब बस उस निर्णय को 23 तारीख को ईवीएम में बंद करना है, क्योंकि आजमगढ़ की जनता ने दिनेश लाल निरहुआ जी को जिताने के लिए अपनी फैसला कर चुकी है। और आप देखेंगे कि जब 26 तारीख को काउंटिंग होगी तो इस बार भारी बहुमत से माननीय दिनेश लाल निरहुआ जी जीतेंगे। और केवल ये जब जीत करके जाएंगे तो केवल एक सांसद नहीं होंगे, आजमगढ़ के जो भी मोदी जी के मंत्रिमंडल में मंत्री के रूप में आजमगढ़ का प्रतिनिधित्व भी करेंगे। वहीं सपा ने धर्मेंद्र यादव को मैदान में उतारा है। बदायूं से सांसद रहे धर्मेंद्र यादव आजमगढ़ लोकसभा उपचुनाव का प्रचार जोर शोर से करते नजर आ रहे हैं। शुक्रवार को सपा प्रत्याशी धर्मेंद्र यादव संग रालोद नेता जयंत चौधरी ने आजमगढ़ में प्रेस वार्ता कर बीजेपी पर जमकर हमलावर हुए। उन्होंने बताया कि बीजेपी का पिछला कार्यकाल का ट्रैक रिकॉर्ड भी हमने देखा है, लोगों को डराया धमकाया जा रहा है और अभी योगी 2.2 में बिल्कुल नंगा नाच हो रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने भी राज्य सरकार को फटकार लगाई है। बार बार उनको लताड़ना पड़ता है कि कानून को पढ़ लीजिए। चीजों को तोड़ना ध्वस्त करना बहुत आसान है, लेकिन उत्तर प्रदेश की जनता विकास चाहती है। आगे उन्होंने बताया कि आज का जो सबसे ज्वलनशील मुद्दा है वह है नौजवानों का, जो वर्तमान सरकार नौजवानों के साथ खिलवाड़ कर रही है। जगह जगह प्रदर्शन देखने को मिल रहा है। यह मेरी अपील है कि आप एक वोट भारतीय सेना के नाम पर दीजिए, इनके विरोध में एक वोट विकास के नाम पर दीजिए। राज्य सरकार को हिदायत दी कि कानून का पालन करें। कितना बड़ा दुर्भाग्य है कि देश के सर्वोच्च न्यायालय को बार बार प्रदेश की हाल में विधानसभा का चुनाव है। इससे पहले भी 5 साल का ट्रैक रिकॉर्ड हमने बीजेपी की सरकार का देखा है। लोगों को डराया धमकाया जा रहा है। योगी 2.2 में आपने देखा कि बिल्कुल नंगा नाच हो रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने अभी राज्य सरकार को हिदायत दी कि कानून का पालन करें। कितना बड़ा दुर्भाग्य है कि देश के सर्वोच्च न्यायालय को बार बार प्रदेश की सरकार को, जो लोग शपथ लेते हैं, संविधान पर शपथ लेके जनता की सेवा करने के लिए उनको मौका दिया गया है, बार बार उनको लताड़ना पड़ता है कि आप कानून को पढ़ लीजिए। लोग चीज़ों को तोड़ना, चीज़ों को ध्वस्त करना बहुत आसान होता है, लेकिन उत्तर प्रदेश की जनता निर्माण चाहती है। उत्तर प्रदेश के नौजवान रोजगार चाहते हैं। और आज सबसे बड़ा ज्वलंत मुद्दा देश के आगे है नौजवानों को। जिस तरह से जल्दबाजी में, आनन फानन में, बिना कोई संवाद किए, बिना किसी कोई राय लिए देश के अखंडता से खिलवाड़ हो रहा है। देश की भारतीय सेना, जिस पे हम सबको गर्व है, और गांव-गांव में बच्चे वहाँ भारतीय सेना में उनके चाचा, उनके पिता, घर के कितने सदस्य उन्होंने सर्विस किया है, कुर्बानियाँ दी हैं। आज एक तानाशाह देश पे है काबिज, जो उसको ध्वस्त कर देना चाहते हैं। उन परंपराओं को, जो उस भावना की कदर नहीं कर रहे कि गांव का एक किसान का बच्चा क्यों भारतीय सेना में जाता है, क्यों इतना बड़ा जोखिम लेता है। छापड़िया डायबिटीज एंड थायराइड सेंटर, छापड़िया हॉस्पिटल, बेतियाहाता, गोरखपुर। डॉक्टर अंकित छापड़िया, डायबिटोलॉजिस्ट, फेलोशिप इन डायबिटीज फ्रॉम रॉयल कॉलेज ऑफ फिजिशियंस, लंदन, एंड थायराइड स्पेशलिस्ट द्वारा थायराइड के सभी तरह के इलाज और जांच उपलब्ध। डायबिटीज और उसके कॉम्प्लिकेशंस की जांच, इलाज की सुविधाएं उपलब्ध। न्यूरोपैथी की जांच, रेटिनोपैथी, HbA1c लिपिड प्रोफाइल, थायराइड फंक्शन टेस्ट, हार्मोन रिलेटेड सभी जांचें होती हैं।
डाइटिशियंस और वेट मैनेजमेंट की सुविधा उपलब्ध। संपर्क करें छापड़िया डायबिटीज एंड थायराइड सेंटर, छापड़िया हॉस्पिटल, बेतियाहाता, गोरखपुर। मोबाइल नंबर 8409967738 और 0551796013 सत्य घटना के आज के अंक में इतना ही। तेज, सटीक और ताज़ी घटनाओं को जानने के लिए जुड़े रहिए अमेज नाउ के फेसबुक पेज, यूट्यूब चैनल और वेब पोर्टल से। अब 24 घंटे आप देख सकते हैं हमारा चैनल डेन नेटवर्क के चैनल नंबर 154 पर। नमस्कार। आप देख रहे हैं अमेज नाउ। गंगा, यमुना, राप्ती और गोमती के तटवर्ती इलाकों से खबरें आप तक।